नमस्कार। आज हम मीराबाई के पद पर चर्चा करेंगे और उस पद का शीर्षक है मैं गिरधर रंग राती सैया में, जो हमारे पटल पर ही आएगा। हम मीरा की बात करते हैं तो मोहन की बात हमारे सामने आ ही जाती है, आकर्षण की बात, कृष्ण की बात। मीरा का उल्लेख अनन्य समर्पण का उल्लेख करना है। मीरा का विचार यानी आनंद की तरंगे, मीरा का चिंतन अर्थात एकाग्रता की पराकाष्ठा, और मीरा का ध्यान जैसे प्रेम में डूबना उतराना, और मीरा का जीवन आनंद ही आनंद। आज हम मीराबाई के पद मैं गिरधर रंग राती सैया में, जो हमारे पटल पर दिखाई दे रहा है, इसकी व्याख्या करेंगे। मीरा कह रही हैं मैं गिरधर रंग राती, अपने आनंद की एक और तरंग हमारे समक्ष प्रस्तुत है। मैं गिरधर रंग राती, मैं गिरधर के रंग में रंग गई हूँ। किस प्रकार से बता रही हैं? पचरंग चोला पहर सखी में झिरमिट खेलन जाती। सखी भाव में सखियों को संबोधित कर रही हैं। हे सखी, मैं पचरंग चोला, राजस्थान में होली के अवसर के आसपास मूल रंग जिनमें लाल, पीला, हरा इत्यादि जो मूल रंग होते हैं, ऐसे 5 रंगों की चुनरी होती है, उसे ओढ़कर बालिकाएं झिरमिट खेल, झुरमुटों में, वृक्ष लताओं के झुरमुटों में गोलाकार बन करके आपस में खेलती हैं। तो मीरा कह रही हैं कि मैं 5 रंगों की चुनरी पहन करके झुरमुटों में खेलने के लिए गई। वह झुरमुट माँ मिलियो सांवरो, उस झुरमुट के खेल में मुझे सांवरे से मिलना हो गया, मुझे सांवरा मिल गया, कृष्ण मिल गए। खोल मिली तनगाती, मैं अपने में जी भर के कृष्ण से मिली। यहाँ पचरंग चोला, यहाँ आध्यात्मिक अर्थ भी है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन 5 तत्वों से जो हमने यह शरीर रूपी चोला धारण कर रखा है, मीरा कहती है मैंने इस देह रूपी चोले को जो पहन रखा है, इसके अंदर मेरी आत्मा जो झिरमिट का खेल जन्मों से खेल रही है, आवागमन के चक्र का जो खेल खेल रही है, इस बार मनुष्य जन्म धारण करने पर मिलियो सांवरो, मुझे गिरधर गोपाल के रूप में ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। खोल मिली तन गाती, और मैं अपने इस देह रूपी खोल को हटा करके, या इस देह रूपी खोल के अंदर जो मेरी आत्मा रूपी दुल्हन है, उसने कृष्ण से मिलन प्राप्त का आनंद प्राप्त कर लिया। जिनका पिया परदेस बसत है, मीराबाई कह रही हैं जिनके पिया, जिनके प्रियतम परदेश, दूसरे देश में अर्थात उनसे दूर रहते हैं, लिख लिख भेजे पाती, वो अपने प्रिय को अपने मनोभाव पत्र के रूप में लिखकर भेजती हैं। मेरा पिया किंतु मेरे प्रियतम, शाश्वत आनंद के स्वरूप गिरधर गोपाल मेरे हिये बसत हैं, मेरे हृदय में ही निवास करते हैं। ना कहूँ आती जाती, मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक है, मेरे हृदय में ही है। तो जब मेरा मन करता है, मैं ध्यान, साधना, सत्संग, भगवत चर्चा, संत समागम, एकाग्रता, समर्पण इत्यादि के रूप में अपने प्रियतम के दर्शन करती रहती हूँ। मुझे अपने प्रियतम से मिलना होता रहता है। चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगी धरण आकाशी। मीराबाई कह रही हैं वैराग्य की प्रधानता स्वाभाविक है, अनुराग भी अपने चरम पर है। मीरा कह रही हैं चंदा जाएगा, ये जो चंद्रमा हमें
दिखाई दे रहे हैं। सूर्य है, तत्व है, ये धरती, ये आकाश, ये सभी अपने समय पर आना जाना करते हैं। इनका जाना भी तय है, निश्चित है। पवन, पानी, ये जो पंच तत्वों से बना हुआ हमारा देह है, ये भी हवा, वायु और पानी अर्थात जल, ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। अटल रहे अविनाशी। अविनाशी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, ये अटल है। यह तत्व सदैव अविचल रहता है, सदैव शाश्वत रहता है। सुरत निरत का दिवला संजोले। मीरा के अनुसार सुरत निरंतर स्मृति में रखना, निरंतर स्मृति में रखना, निरंतर स्मृति रूपी दिए को संजो लेने पर, जला लेने पर और मनसा की कर ले बाती, और बत्ती उसमें मन की एकाग्रता की लगा ली जाए, और प्रेम हटी का तेल और प्रेम रूपी दुकान का तेल मंगा लिया जाए, तेल अर्थात स्नेह मंगा उसमें डाल दिया जाए। जगे रया दिन राती, वह दीपक सदैव जाज्वल्यमान रहता है, दैदीप्यमान रहता है। सतगुरु मिलिया सांसा भाग्या। और यह सब कैसे संभव हुआ? मीरा कहती हैं, मुझे सतगुरु की, समर्थ गुरु की प्राप्ति हुई। उन्होंने मुझे तत्व ज्ञान दिया, मेरे मूल भूत भक्ति संबंधी जो मेरी जिज्ञासाएं हैं उन्हें शांत किया और मुझे पथ प्रदर्शन किया। तो परिणाम यह हुआ, सांसा भाग्या, मेरे सभी संशय समाप्त हो गए, उनका निवारण हो गया। सैन बताई सांची, और उन्होंने मुझे सच्ची राह दिखाई। सैन यानी अर्थात राह, मार्ग बताया। ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मीरा दासी। मीरा कह रही हैं, ये घर, इसमें दो अर्थ हैं, यह शरीर रूपी घर भी, और यह जो संसार जिसमें हम घर बसाकर मेरा मेरा करके रहते हैं। ना घर तेरा, ये घर, ये अजीब, ये घर तेरा भी नहीं है, ना घर मेरा, जिस घर में मेरी ये आत्मा निवास कर रही है, यह भी मेरा घर, अपना घर नहीं है। गावे मीरा दासी, मीरा अपने दास्य भाव की, समर्पण भाव की एकाग्रता में कह रही हैं, हमें अपने वैराग्य के में स्थित होना चाहिए और इस संसार में मैं और मेरे की भावना से जो हम ग्रसित रहते हैं उससे बचना चाहिए। यह पद, इस पद में जब मीरा ये कहती हैं कि जिनके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, ना कहूँ आती जाती, तो यहाँ हम भाव साम्य में कबीर दास जी की पंक्ति का, उस पंक्ति का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और जब मीराबाई के इसी क्रम में जब मीराबाई बार बार हमें कह रही हैं कि सतगुरु मिलिया, तो सतगुरु के मिलने पर संशय का जो नाश हो जाता है, उस पर भी हम एकाग्रता की बात कर सकते हैं। प्रेम हटी का तेल मंगा ले, जगे रहा दिन राती, यहाँ हम उनका भाव साम्य तुलसीदास जी से कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति को चिंतामणि कहा है, वह मणि जो सदैव स्वतः ही जाज्वल्यमान रहती है, सदैव अपने प्रकाश को यहाँ वहाँ सर्वत्र उस भक्त के जीवन में भी और उस भक्त से जुड़ने वाले अन्य जीवों के जीवन में भी प्रकाश करती है। रूपक अलंकार है इस पद में, पवन पाणी, प्रेम हटी में रूपक अलंकार है, और यह पद आध्यात्मिक अर्थ भी दे रहा है और झिरमिट नाम के एक लौकिक खेल का भी इसमें संकेत किया गया है। धन्यवाद।